हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। और आज आपका पेपर हुआ था नेचुरल साइंस क्लास 9 का मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था आपका, और आज 1 दिसंबर को ये पेपर हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम मॉर्निंग शिफ्ट के आपको आंसर दिखाने वाले हैं, करेक्ट आंसर। तो आप अपने पेपर लेके आ जाइए और अपने आंसर मैच कर लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ ही नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो चलिए, इससे पहले मैंने आपको पेपर दिखा दिया था क्योंकि उस समय हम स्कूल में ही था मैं, तो अभी हम घर आ चुके हैं प्रॉपर। तो आपको मैंने यहाँ पर आंसर दिखाए हैं। तो आप देखें यहाँ पर हिंदी और मीडियम, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है। चलिए, पहला सवाल था आपका कि टिंचर आयोडीन में डैश विलय होता है और डैश विलायक होता है। तो यहाँ पर जो आयोडीन जो है वो विलय होता है और एल्कोहल क्या विलायक होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यहाँ पर मैंने आंसर आपके लिए लगा रखे हैं, तो आप जो है हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में देख सकते हैं। दूसरा सवाल आपका डी ऑप्शन था, यानी कि बी और सी यहाँ पर दोनों आएगा। तो विषमांगी मिश्रण क्या है आपका, बी और सी, यानी कि जो पानी में चॉक पाउडर है और साथ ही पानी में मिट्टी का तेल। चलिए, उसके बाद देखो यहाँ पर जो थर्ड है, शुद्ध दूध एक क्या है, तो ये क्या है आपका कोलाइड है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसके बाद हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका एम्बुमिन आपका आंसर होगा। चलिए, एम्बुमिन यानी सी ऑप्शन है। और पांचवा सवाल आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखें आप। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या बना, इस विलयन में ये जो आपको सोडा वाटर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन है, तो विलयन में क्या होता है आपका जो द्रव है विलायक में गैसीय विलय। तो आपका जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब ये जो छठा सवाल था ये आपका जो है इसमें भी बी ऑप्शन सही है। और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों का सेम है, तो आप अपना ऑप्शन भी चेक करते रहिए साथ में। सातवें सवाल का भी बी ऑप्शन है और आठवें का आपका यस, तो डी ऑप्शन है आप, यानी कि ओनली फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि ये वाला आपका सही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। और 9वें सवाल का आपका सी ऑप्शन सही है। 10वें की बात करें तो केंद्रक आपका सही आंसर रहेगा। तो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये क्या होता है केंद्रक में स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और 11वां सवाल है आपका पार्श्व विभक्त द्योतक, तो इन जो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और अपने दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और हमारे चैनल पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पेपर आपको हैं, सैम्पल पेपर, तो आप ज़रूर इनसे मदद लीजिए। 12वीं का आपका ए ऑप्शन सही है। और 13वें की बात करें तो 13वां का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। आंसर आप मैच कर लीजिए, सिर्फ यहाँ पर आपको आंसर बताए जा रहे हैं ताकि आप जल्दी से अपने आंसर मैच कर लो। टोटल कितने आए हैं आपके वो आप देख पाओ। तो नारियल के रेशे किसके बने होते हैं, तो ये आपका जो है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसके बाद यहाँ पर जो पिक्चर दे रखा है यहाँ पर, तो आपको 1, 2 और 3 की पहचान करनी है। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप ए ऑप्शन, यानी कि जो ए है फर्स्ट वाला वो रक्सी कोशिका है, सेकेंड आपका क्लोरोप्लास्ट है और आपका थर्ड जो है वो एपिडर्मिक कोशिका है। चलिए, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और जो 15वां सवाल था वो आपका केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आंसर था, यानी कि इसमें चित्र जो पिक्चर दे रखा है वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर दी होती है, तो यहाँ पर भी सेम आंसर आपका रहेगा। उसके बाद हम चाल का एसआई मात्रक, तो आपका क्या होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। 17वें की बात करें तो 17वां आपका जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि निम्न में से कौन सा असमान त्वरण का उदाहरण है, तो भीड़ भाड़ वाली सड़क पर कार की आवाजाही वो क्या है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहें क्योंकि हम यहाँ पर लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहोगे। चलिए, 18 का आपका जो है वो 2y शून्य रहेगा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। और अब हम बात करते हैं 19 की, तो 19 का आपका वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, तो केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए 19 वाला सवाल है। सेम ऊपर भी सेम नीचे है, बट इनको पिक्चर जो दे रखी थी क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चों को पिक्चर नहीं दिखता है, तो सेम यहाँ पर आंसर आपका भी रहेगा। और अगर हम B20 की बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, बोले तो ये वाला आपका करेक्ट रहेगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, तो इनको ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, 21वां देखते हैं 21 में, तो आपका जो है वो क्यू का जड़त्व पी से अधिक है, तो ये वाला आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हम 22वीं की बात करते हैं, तो बल का जो एसआई मात्रक है वो आपका क्या है न्यूटन है, एन। चलिए,
23 की बात करें तो 23 आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम का के कारण है। तो वीडियो को लाइक करना है आपने। और अगर आपको पहाड़ी यादें, पहाड़ी लाइफस्टाइल आपको पसंद हो, पहाड़ी नदी, झरने, तालाब, तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा पहाड़ी चैनल है, आप उससे ज़रूर उससे भी सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे सवाल है आपका कि गति का दूसरा नियम हमें किसका माप देता है। तो यहाँ पर जो है वो बल भी है और त्वरण भी है, ठीक है। तो आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। अगर आपने सी किया तब भी ठीक रहेगा और डी आपका तब भी ठीक रहेगा। देखते हैं कि फाइनल आंसर की में कौन सा ऑप्शन सही रहता है। बट यहाँ पर फिलहाल जो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। अब बी सेक्शन बी में देखते हैं। तो जो 25 है, 25 में आपका जो ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आप मैच करते जाइए ताकि आपका टाइम कम लगे और आप एक तरह से अपने आंसर देख पाओ कि आपका कौन सा सही है, कितने सही हो गए। बी ऑप्शन करेक्ट है 26 का, विद्युत बल्ब का चमकना। और 27 में आपको मैच करना था, यानी कि कॉलम ए से कॉलम बी में मैच करना था। और उसके बाद देखना था आपको कि कौन सा किस तरह से सही है। तो आपका जो ए ऑप्शन करेक्ट था, यानी कि के की बात करें तो के में आपको इस तरह से लगाते हैं ना, के का सेकंड है। एल की बात करें तो एल में आपका जो है वो थर्ड हो गया है। और एम की बात करें तो एम में आपका जो फर्स्ट हो गया है। और इसके बाद जो एन है उसमें आपका फोर्थ हो गया। तो सॉरी, एन तो सीधा ही है। तो ये आपका आंसर होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखो अगला सवाल आपका फिर से पिक्चर दे रखे हैं। तो पिक्चर में क्या करना था, दिए गए आरेख में किस प्रकार का कोशिका विभाजन दर्शाया गया है। तो तीनों पिक्चर इसमें क्या क्या दिखाया है आपको। तो ये क्या आपका समसूत्री विभाजन है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंग्लिश मीडियम में सेम रहेगा। और 28 की बात करें तो ये पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो सेम ऊपर पिक्चर है वही सेम यहाँ पर नीचे है। तो आपका आंसर सेम ही रहेगा। चलिए 29 की बात करें तो आपका 29 में बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आपको गलत मिलान करना है ना, कि जो रॉन्ग है तो ये जो है आपका ये क्या है, रॉन्ग है, बाकी सारे आपके सही हैं। उसके बाद हम 30 की बात करें तो 30 में केवल एक ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसके जो कर्ण का आकार है विलयन के कणों से छोटा होता है। चलिए अगला सवाल हम बात करते हैं 31 से 35 तक। तो ये जो सवाल है थोड़ा सा आपका डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। आपकी नॉलेज बेस कितनी है, साथ ही आपको आपका लॉजिकली माइंड कितना चलता है। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण आपको देखना होता है। तो जो आपके आंसर है ना वो इन्हीं चारों के बेस पे मिलते हैं। तो आप इसे क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो आपको ये चारों चीज़ें देखनी कि कौन सा उसमें सही बैठ रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कितनी नॉलेज है, बट आपको ये चारों चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम 31 की बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और सी कैसे है, तो आप यहाँ पे देखो कि सी में क्या है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ए आपका ट्रू है और आर फॉल है। तो हम ए और आर की बात करते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर ए और आर जो है आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए सही है बट आर गलत है। उसके बाद हम अगले सवाल की बात करते हैं। तो 32 में भी आपका सी ऑप्शन सेम करेक्ट रहेगा। 33 में आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और 34 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और 35 में आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो इन्हें हम मैच कर लीजिए। उसके बाद देखो आगे यहाँ पर जो है ये पिक्चर दे रखा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, आंसर आपका जो है वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि अल्प परासरण दाबी है। और उसके बाद सेम यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आएगा। तो आंसर आपका सेम ही रहेगा, आप सेम आंसर को करेक्ट करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। सेम आपको क्योंकि चित्र नहीं दिखा है तो चित्र के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से आंसर रहेगा। 37 की बात करें तो 37 में आपका सी ऑप्शन यानी करेक्ट है। फिर से आपको मैच करना था और मैच के अकॉर्डिंग चलिए। उसके बाद देखो यहाँ पर जो 37 है तो ऊपर जो बच्चों का था सेम आपको यहाँ पर सेम ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अगले सवाल की तरफ 38 पे। तो 38 पे यहाँ पे आपको क्या है, ये आरेख दे रखा है। तो यहाँ पर आपको एल एम एन ओ पी क्यू का नामांकन यानी कि नाम बताना है। तो ये आपका जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आप चेक कर लीजिए कि बी ही ऑप्शन आपका करेक्ट क्यों है। अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सवाल था तो ये 38 वाला। 39 की बात करें तो 39 में आपका जो है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो साथ साथ में आप अपने आंसर मैच कर लीजिए और टोटलिंग भी करते जाइए कि आपके कितने सही बन रहे हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट भी बनेगा। और उसके बाद हम 40 की बात करें तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, रेखित पेशी। और अगला जो श्वास नली की आंतरिक सतह में कौन सा एपिथेलियम ऊतक मौजूद रहता है, तो ये रहता है आपका पक्षमाभी
तो यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, स्तंभाकार एपिथेलियम। चलिए अगला 42वां, तो आपका 42वां बी ऑप्शन करेक्ट है, गुणसूत्र एक से अधिक होते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से आपकी हेल्प होती रहेगी। और आपका जो ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, तो एक कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन है आपका, लाइसोसोम। चलिए 44 की बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चेक करते जाइए कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। और अब देखो आपको कॉलम ए को आपको जो है कॉलम ई के कार्यों से मैच करना है, तो आंसर आपका रहेगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए, सेम आंसर हिंदी का सेम आंसर आपका इंग्लिश का रहेगा। 46 की बात करें तो बल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि करेक्ट है। और इसमें जो है आपका वो सी वाला करेक्ट रहेगा, यानी कि पहला वाला भी करेक्ट है, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और 47 की बात करें तो 47 आपका जो वो 200 N आपका आंसर आएगा। तो 20 kg वस्तु को अगर आप 10 मीटर सेकंड का त्वरण प्रदान करने के लिए आवश्यक बल, तो यहाँ पर 200 न्यूटन लगेगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से देखो, ये आपको पिक्चर दे रखा, ग्राफ दे रखा है, तो आपको क्या करना था इसमें, तो इसका शून्य आंसर आएगा आपका। और उसके बाद देखो अगला जो आंसर है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, सेम पिक्चर से रिलेटेड रहेगा, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सेम ही करेक्ट रहेगा। उसके बाद जो सी सेक्शन है वो रहेगा आपके लिए केस स्टडी, यानी कि 3 केस स्टडी आपको दे रखे हैं और तीनों में आपको जो 12 प्रश्न हैं, यानी कि 4-4 प्रश्न आपको हर में से करने हैं। ठीक है, 4-4 प्रश्न दे रखे हैं, बट आपको 10 ही करने हैं, 12 में से आपको 10 करने हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना था इसे, तो इसे पढ़िए समझिए, वैसे भी आपने देख लिया है, बट अगर आप मॉर्निंग से इवनिंग शिफ्ट किए तो आप इस पेपर से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए इंग्लिश मीडियम में भी है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके पहले सवाल की तरफ, तो आपका ए और बी सही है, यानी कि कौन विलय का घटक, विलयन का, तो विलय और विलायक दोनों ही वो विलयन के घटक हैं। और आयोडीन टिंचर क्या है, तो ये आपका ठोस और द्रव का मिश्रण आपका आयोडीन टिंचर है। साथ ही 51 की बात करें तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और 52 की बात करें तो आपका जो है वो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका करेक्ट है। और उसके बाद हम अगले दृष्टिबाधित, सेम जो है ये 49 से 52 तक दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, तो आंसर आपका सेम ही है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आंसर जो है सभी के लिए सेम है, क्योंकि केस स्टडी में लंबा होता है, पढ़ना होता है, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अलग दिया होता है। और अब हमारा केस स्टडी सेकेंड आ जाता है, तो केस स्टडी सेकेंड में आप देखो कि फिर से पिक्चर वगैरह दे रखा है आपको, और इसमें आपको जो प्रश्न है वो देखना था। तो पहला जो आपका वो शून्य आंसर आएगा, डी ऑप्शन। 54 की बात करें तो आपका 100 मीटर आएगा, यानी कि दूरी बतानी थी आपको कि बस द्वारा 10 से 30 सेकंड के बीच में दूरी। चलिए 55 की बात करें तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ग्राफ का कौन सा भाग मंदन गति को दर्शाता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 56 की बात करें तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए, अदरवाइज आप अगली वीडियो से मिस हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और फिर से देखो 53 से 56 जो भी केस स्टडी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सेम ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आपका लगभग सेम ही रहता है, सेम ही, क्योंकि सिर्फ आपको पिक्चर ही चेंज रहता है। और अगला जो सवाल है वो केस स्टडी थर्ड है, तो इसे आप पढ़े समझे और देखें। उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम में चलते हैं और सेम ही इंग्लिश मीडियम का समझना है आपको। और उसके बाद जो पहला सवाल है, कौन सी पेशी प्रकृति में अनैच्छिक होती है, तो ये आपका बी और सी दोनों आएगा, यानी कि चिकनी पेशी और रेखित पेशी दोनों जो है वो अनैच्छिक है। 58 की बात करें तो आहार नाल है ना, चिकनी पेशी में उपस्थित होती है, तो ये आहार नाल रहती है, यानी कि डी ऑप्शन। और उसके बाद हम 59 की बात करें तो हृदयक पेशी आपका करेक्ट आंसर है। और 60 की बात करें तो ये आपका जो है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसी के साथ ही सेम आपका ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रश्न थे, तो आप इन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके टोटल कितने आंसर बने 40 में से, तो 40 में से आपको कितने आंसर बने। साथ ही आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ना चाहते हैं, साथ ही हमारे पहाड़ी यादों से
पहाड़ी चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, साथ ही आपको बाकी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर भी आराम से मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, मुझे कमेंट में बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। धन्यवाद।